राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए कांग्रेस को हरा दिया है। कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में सरकार बनाती दिख रही है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया जो बाकी तीन राज्यों में नहीं कर पाई। क्योंकि अगर देखा जाए तो तेलंगाना में 2 बार से सीएम रहे केसीआर की बीआरएस पार्टी की सरकार है जो अभी दूसरे नंबर पर चल रही है और यहाँ कांग्रेस सबसे आगे है। कांग्रेस का जादू तेलंगाना में कैसे चला और बाकी राज्यों में वो कैसे फेल हो गई, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने चुनाव की मजबूत तैयारी की थी। यहाँ चुनाव का ऐलान होने से 1 साल पहले से ही पार्टी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। खास बात ये थी कि यहाँ जो भी चुनावी गतिविधि हो रही थी उसकी कमान सीधे कांग्रेस आला कमान ने अपने हाथ में रखी थी। दरअसल तेलंगाना में पिछले चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थी। ऐसे में पार्टी इस चुनाव में कोई भी चूक नहीं करना चाहती थी। इसलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी लंबा वक्त गुजारा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें एकजुटता का संदेश दिया। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में बैठक कर चुनावी रणनीति फाइनल की ताकि तेलंगाना की सत्ता पर कब्जा किया जा सके। भारत जोड़ो यात्रा के अलावा भी प्रदेश में अन्य यात्राएं प्लान की गई ताकि जनता तक पहुंचा जा सके। कांग्रेस ने जनता की भावना को समझा और प्रदेश में सर्वे कर सीएम चंद्रशेखर राव को निशाना बनाया। कांग्रेस ने इसके लिए कई चुनावी गानों का भी सहारा लिया। पार्टी की ओर से हैदराबाद में बुलाई गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक और राहुल गांधी, प्रियंका का चुनाव प्रचार भी पार्टी के लिए सकारात्मक बन गया। पार्टी ने इंटरनेशनल सर्वे कराया और तेलंगाना में सक्षम उम्मीदवारों की खोज कर उन्हें ही टिकट दिया जो जीत की गारंटी बन गया। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा। कांग्रेस का ध्यान जितना राजस्थान और मध्य प्रदेश में था, शायद उतना छत्तीसगढ़ में नहीं दिखा। इसकी एक वजह कांग्रेस का भूपेश बघेल पर अत्यंत भरोसा हो सकता है और इसी भरोसे का फायदा बीजेपी को मिला। भाजपा यहाँ साइलेंट कैंपेन से आगे बढ़ती रही। चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में पीएम मोदी ने भी यहाँ ताबड़तोड़ रैलियां की और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान कांग्रेस में आपसी टूट ने उसकी नैया डुबा दी। पार्टी की आपसी लड़ाई का फायदा बीजेपी को हुआ। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सीएम की कुर्सी की खींचतान, पार्टी की गुटबाजी और बागी नेताओं ने कहीं न कहीं कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। राजस्थान में राहुल गांधी समेत अन्य बड़े नेताओं की सभा में दोनों नेताओं को मंच पर लाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि पार्टी में सब ठीक है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। पार्टी का चुनावी कैंपेन भी यहाँ उतना दमदार नहीं था क्योंकि यहाँ पार्टी ने पूरी तरह से गहलोत पर भरोसा कर उन्हीं के हिसाब से चुनाव प्रचार किया। टिकट बंटवारे में भी गहलोत की चली जो शायद कांग्रेस की हार की वजह बन गई। वहीं मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक और शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना ने बीजेपी की नैया पार लगा दी। बीजेपी ने यहाँ ठीक वैसा ही काम किया जो तेलंगाना में कांग्रेस कर रही थी। यहाँ भाजपा की ओर से 1 साल पहले से ही चुनावी तैयारी शुरू कर दी गई थी। यहाँ अपनी जीत निश्चित मान रहे कमलनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को खूब खरी खरी सुनाई। इसका नतीजा ये हुआ कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे और उनके पक्ष में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। अखिलेश यादव की सपा यहाँ वोट काटने में सफल रही। इधर भाजपा लगातार हिंदुत्व कार्ड खेलती रही और सोशल इंजीनियरिंग को भी उसने अपना हथियार बनाया। नतीजन लड़ाई में कांग्रेस लगातार पिछड़ती रही। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।